मध्य प्रदेश में चुनावी शोर है और यात्राओं पर जोर है। बीजेपी पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के काम गिनाकर फिर से सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। 5 जगहों से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्राओं को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई। इन यात्राओं के जरिए बीजेपी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साध रही है। सभी यात्राएं मंदिरों से शुरू हुई हैं और इसके जरिए हिंदुत्व पर भी फोकस किया गया है। अब कांग्रेस भी इसी तर्ज पर मैदान में है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा शुरू करने जा रही है। 15 सितंबर से यात्राएं शुरू होंगी, जिसका जिम्मा 7 दिग्गजों को दिया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबा, कांतिलाल भूरिया महाकौशल, अजय सिंह राहुल बुंदेलखंड, जीतू पटवारी मालवा, सुरेश पचौरी नर्मदापुरम सेंट्रल एमपी, कमलेश्वर पटेल विंध्य। पीसीसी चीफ कमलनाथ इन सभी यात्राओं में शामिल होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इन यात्राओं के दौरान होने वाली सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस इस दौरान शिवराज और मोदी सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर करेगी। पूरे प्रदेश में जो यात्राएं बीजेपी निकाल रही हैं और उसका एक जबरदस्त जो काउंटर करा जाएगा और उसके यात्राओं के माध्यम से ही उसका काउंटर करा जाएगा। और कांग्रेस भी पूरे प्रदेश में यात्राएं निकालने वाली है और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से जो शोषित समाज है उनको लेकर भी एक आवाज़ उठाएं और सभी वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी दे दी गई है। निश्चित तौर पर यह लगता है कि कांग्रेस बहुत मजबूती से एकजुट होकर खड़ी है और आने वाले दिनों में जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब बीजेपी को देंगी। उधर बीजेपी इस पर तंज कस रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जिसके साथ जनता का आशीर्वाद है वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है, जिसके प्रति आक्रोश है वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहा है, जिसने जो बोया है वो काट रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को जन आक्रोश नहीं, जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, तो जिनको प्यार मिलेगा वो आशीर्वाद मांगेंगे और जिनको आक्रोश मिलेगा वो आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वो आक्रोश तो इसलिए है कि कोई वादे उनने 900 वचन में से कोई पूरे ही नहीं किए थे। आक्रोश इसलिए है कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, तो जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश यात्रा निकालें। हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। अरे वो तो ये यात्रा निकालेंगे जो उन्होंने झूठ बोला था उसका जाकर के जनता को बताएं और जनता से माफी मांगे कि हम माफी मांगने के लिए आए हैं कि हमने जो झूठ बोला था वो 15 महीने की सरकार में हम कुछ नहीं कर पाए, तो झूठ पर उन्हें माफी मांगने की यात्रा निकालनी चाहिए। चुनावी सियासत में अमूमन विपक्ष चुनावी तैयारियों में आगे रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार माहौल बदला है। सत्ता पक्ष चुनावी तैयारियों में विपक्ष की तुलना में कहीं आगे नजर आ रहा है। चुनावी यात्राओं के मामले में ऐसा ही है। सत्ता पक्ष के जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के बाद अब विपक्ष जन आक्रोश यात्राएं शुरू करने जा रहा है। देखना ये है कि जनता आक्रोश व्यक्त करती है या अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा यात्रा वर्सेस यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, डिबेट होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। यात्राओं के जरिए जनमत साधने की कोशिश में कौन होगा कामयाब? क्या चुनावी प्रबंधन में भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ रही कांग्रेस? जन आशीर्वाद यात्रा के बाद ही कांग्रेस को क्यों आया जन आक्रोश यात्रा का ख्याल? क्या जन आक्रोश यात्रा के जरिए छत्रपों को एडजस्ट कर रही है कांग्रेस? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। तो जिस तरह से चुनावी मौसम है, चुनावी समर है और जो चुनाव का समय है धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और अब कोशिश है दोनों दलों की, चाहे
सत्ताधारी दल हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस की, कि जल्द से जल्द वोटरों के पास पहुंचा जाए, अपना एक जो एजेंडा है वो बताया जाए। तो जहां भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए अलग अलग स्थानों पर पहुंच रही है, तकरीबन 230 विधानसभा सीटों की बात करें तो 210 विधानसभा सीटों पर जन आशीर्वाद यात्रा उसकी पहुंचेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 5 स्थानों से हरी झंडी दिखा दी गई है। अब कांग्रेस जिस तरह से तैयारी कर रही है इलेक्शन की, अब वो जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। और इसी के बाद जो सियासत है, जो राजनीति है, जो आरोप प्रत्यारोप है, वो भी सामने है। आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृज गोपाल लोहिया साहब। स्वागत करूंगा लोहिया साहब आपका। जी नमस्कार। हमारे साथ में है अवनीश भार्गव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। अवनीश जी स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं। सुरेश शर्मा जी आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले अवनीश भार्गव जी आपके ही पास आता हूं। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की, उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब आप जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। क्या अगर जब प्रबंधन की बात होती है या मैनेजमेंट की बात आती है, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे निकलती हुई नजर आ रही है? पहले लाडली बहना उन्होंने कहा तो आप नारी सम्मान ले आए, इन्होंने जन आशीर्वाद, तो अब आप जन आक्रोश लेकर आ रहे हैं। टाइमिंग में कुछ देखा जाए कांग्रेस पीछे है क्या? अवनीश जी देखिए राजेश जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंप में घबराहट है और आप कह रहे हैं कि नारी सम्मान की जगह, लाडली बहना की जगह कांग्रेस नारी सम्मान लेके आई है, तो सबसे पहले हिमाचल में लगातार नारी सम्मान की जो राशि है वो 1500 रुपये नारी सम्मान के रूप में मिल रही है। उसकी नकल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने की है, कांग्रेस ने कोई नकल नहीं की है। सत्ता लोलुपता की हद पार कर दी है। वो जिस तरीके से डर और भय भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं में है कि सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है, उसको लेके कुछ ना कुछ भ्रामक प्रचार ही लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने 3 बार तो इनको आशीर्वाद दे दिया है, 1 बार इन्हें लूट लिया है। 4 टर्म होने के बाद जनता ने तो भरपूर आशीर्वाद इनको दिया है। अब जनता को इस बात का भी आकलन करने का अधिकार मिलना चाहिए कि इनको जो आशीर्वाद दिया था वो 5 साल में दूसरी सरकार ने क्या किया। मैं एक परिवर्तन की बार पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। वो जिस तरीके का माहौल है और माहौल को एक तरीके से एटमॉस्फेयर ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। ये जन आशीर्वाद नहीं है, ये सरकारी धन जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो टेंट, तंबू, हवाई जहाज, प्लेन, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिन्हें जन आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है वो जन आशीर्वाद निकाल रहे हैं, जिनके प्रति आक्रोश है वो जन आक्रोश निकाल रहे हैं। देखिए राजेश जी, पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है वो नीमच में इनके साथ क्या हुआ, और घटनाएं आपके चैनल तक नहीं पहुंच पा रही। जन आशीर्वाद में जो जनता का इनको सामना करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर देना चाहिए। और खासतौर से चुनाव के समय जो विधायक और मंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होने वाला है, उससे ये दया का पात्र बन के मध्य प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे और कहेंगे ये कांग्रेस ने कर दिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार का सबसे बड़ा दायित्व तो यह है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों को इनके ही कार्यकर्ताओं से आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। जनता तो इनको करेगी तो करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो लगातार 50 साल तक संघर्ष करता रहा, जिसने साइकिल पे चल के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की स्थापना से लगा के आज तक करता रहा, वो हाशिए पे चला गया। सत्ता लोलुप लोग, कुछ धन संपत्ति अर्जित करने वाले बिचौलिए और कुछ ब्यूरोक्रेट्स। आता हूं दोबारा बृज गोपाल लोहिया साहब के पास में आता हूं। और बृज गोपाल लोहिया साहब का आज जन्मदिन भी है, बधाई देता हूं लोहिया साहब आपको, क्योंकि आपके माथे पे जो तिलक लगा हुआ है, मुझे मालूम है व्यस्तता आज आपकी दिन भर रही होगी। सीधे सवाल पर आता हूं लोहिया साहब, कि जिस तरह से आपकी जन आशीर्वाद यात्रा, लेकिन जन आक्रोश के जरिए तमाम सारे सवाल कांग्रेस उठा रही है। अवनीश जी जो कुछ कह रहे हैं जवाब दे दीजिए। देखिए, जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं वो अपने आप में कंप्लीट है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिसके पास जो है वही तो लेकर जाता है जनता के बीच में। हमें जनता आशीर्वाद दे रही है तो हम जनता जन आशीर्वाद यात्रा लेकर गए।
जिनके प्रति जनता आक्रोशित है वो जन आक्रोश रैली लेकर जाएंगे। और एक बात और है कि जनता के बीच में जाने का साहस कांग्रेस पार्टी में है क्या, उनके किसी नेता में है क्या? आप जनता के बीच जा नहीं सकते, क्योंकि आप 10 वर्ष की दिग्विजय सिंह की सरकार और 16 महीने की कमलनाथ की सरकार, इन दोनों के काम को लेकर आप जनता के बीच में जाइए ना, जनता को जाकर बताइए कि हमने किस तरह 2 लाख तक के कर्जे की बात की थी, परंतु हमने लाल नीला हरा गुलाबी फार्म किसानों को पकड़ा दिया। आप जनता को जाकर बताइए कि हमने 4000 तक का बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, मगर मध्य प्रदेश में एक भी व्यक्ति को नहीं दिया। आप अपनी उपलब्धियां लेकर जाइए। और एक बात मैं फिर से कह रहा हूं, जो अवनीश जी कह रहे थे, ये यात्राएं सरकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं हैं। और 2-3 दिन की यात्राओं में लगभग 200 गांव तक ये यात्रा पहुंची है। एक जगह जरूर कांग्रेस के कुछ लोगों ने उसमें हुड़दंग करने की कोशिश की है, इसके बाद जनता का जो प्रतिसाद मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, देखने लायक है। एक बात और आपसे कहूंगा कि जन आशीर्वाद यात्रा के पहले हमने विकास पर्व मनाया था, हमने विकास यात्राएं भी की थी, और उसके दौरान मध्य प्रदेश में 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया था। क्या आप में यह क्षमता है कि आप ये बता सकें? आप एक फॉर्म भरवा रहे हैं कि हम 1500 रुपए महीने देंगे, आज जबकि मध्य प्रदेश की लाडली बहना को 1250 रुपए प्रति माह तो मिल ही रहा है, और 3000 तक जाने की बात है। मध्य प्रदेश के किसानों को 6000 रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं, माननीय 6000 नरेंद्र मोदी जी के, 6000 माननीय शिवराज जी की सरकार दे रही है। तो हमने जो जनता के लिए किया है, मध्य प्रदेश के लगभग 5.5 करोड़ लोगों का तक निःशुल्क राशन पहुंच रहा है। एक समय था कि कांग्रेस पार्टी के इंदिरा आवास हुआ करते थे, आज कांग्रेस पार्टी जाकर लोगों को बताए ना कि हमारा बना हुआ इंदिरा आवास आपके गांव में फला व्यक्ति का है, देख लेगी जनता उसे। हम तो दिलेरी के साथ ये कह रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश भर में जो 80 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास दिए, चाहे जहां चले। चलिए, तो कामों के जरिए आप बात कर रहे हैं, कामों के जरिए जा रहे हैं। मैं सीधे सुरेश शर्मा जी के पास में आता हूं। सुरेश शर्मा साहब, जिस तरह से जन आशीर्वाद और अब जन आक्रोश यात्रा, ठीक है, जन आशीर्वाद के जरिए कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने क्या कुछ किया, उसके जरिए जा रहे हैं। अब जन आक्रोश जो यात्रा है कांग्रेस की, तो उसमें इस जन आक्रोश के जरिए जो लड़ाई है अब जन आशीर्वाद और जन आक्रोश की, किस तरह से देखते हैं सुरेश शर्मा साहब आप इसे? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी से अलग हट करके यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में रहती है वह आशीर्वाद मांगने के लिए जाती है कि हमें आशीर्वाद जो है फिर से सरकार बनाने का दीजिए। लेकिन जो विपक्ष में है वो जाकर के सरकार के प्रति आक्रोश को जनता के बीच में बताती है या उसको उभारने की कोशिश करती है। तो इसलिए ये आक्रोश का नाम दिया जाता है। राजनीतिक टिप्पणी अपनी जगह, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब आप ये बताइए कि मान लो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, आप उससे ये अपेक्षा करोगे कि वो जो है आक्रोश को उभारे ही नहीं, तो ये तो संभव नहीं है। वो तो आक्रोश उभार करके मतदान का प्रतिशत अपने प्रति बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ये एक राजनीतिक रूप से हुआ है। पहले कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकालती थी और जनता से अपना आशीर्वाद मांगने के लिए जाती थी। 2 चीजें राजेश जी बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तो इस समय 20 साल की सरकार जनता के बीच में जाने का साहस कर रही है। ये हम पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। कोई भी राजनेता लगातार ये सरकार में रहने के बाद जनता के बीच में जा करके अपनी बात बताता है, देखो मैंने ये किया। ये एक राजनीतिक रूप से साहस की बात है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगी। दूसरी बात, विपक्ष के द्वारा मुद्दा उठा करके जनता में अपने पक्ष में लाने का काम किया जाता है और कर भी रही है कांग्रेस, और करना भी चाहिए। लेकिन जब तक आप ये न बताओगे कि ये जो आपके सामने तकलीफें आई हैं, इन तकलीफों का हम इस प्रकार से समाधान करेंगे, तब तक जो है नाराजगी आपके फेवर में नहीं जा सकती। आप उसको अपने पक्ष में लाने के लिए आपको अपना विजन बताना पड़ेगा। मुझे 2003 की घटना याद है जब उमा जी ने संकल्प यात्रा प्रारंभ की थी और लाल परेड ग्राउंड पर एक बड़ी सभा हुई थी। पूरे मध्य प्रदेश का ढांचा तैयार किया गया था कि हमें मध्य प्रदेश के लिए ये काम करना है। वो पहले दिन गिनाए गए थे, उसके बाद यात्रा निकली थी। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इस 20 वर्ष के कार्यकाल में अनवांटेड रूप से या यकायक कोई मुख्यमंत्री बने हैं तो वो थे बाबूलाल जी गौर। बाबूलाल जी गौर को शाम तक नहीं मालूम था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन उन्होंने भी जब मुख्यमंत्री बने तो गोकुल ग्राम और अयोध्या बस्ती नामक 2 योजनाएं दी थी, जिसके अंदर
झुग्गी क्षेत्र को विकसित करने के लिए और ग्रामीण अंचलों में विकास के लिए उन्होंने काम दिया था। उमा जी ने पंचज योजना दी थी, जिसमें जल, जंगल, जमीन इनके संबंध में एक मध्य प्रदेश की वृद्ध जो संपन्नता की विचार रखा था उन्होंने। इसी प्रकार से जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो शिवराज जी की तो सब लोग गिना ही रहे हैं, दर्जनों या और ज्यादा भी हो सकती है बड़ी योजनाएं हैं। अभी तक हम कमलनाथ जी की योजनाओं में से, जो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा अनुभवी राजनेता हैं, आप राजेश जी स्वयं बैठ के सोचिए, भैया हमारे छोटे भैया जो है भार्गव जी सोचे कि कमलनाथ जी के अंदर ऐसा क्या विजन उन्होंने मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए दिया है। आपने योजनाएं चलाई होंगी, योजनाओं के प्रति मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का नक्शा क्या बनाना चाहते हैं, ऐसा कमलनाथ जी ने क्या संदेश दिया मध्य प्रदेश को। यदि ये जिस दिन मध्य प्रदेश को मालूम चल जाएगा कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का किस रूप में विकास करना चाहते हैं, तब समझ में आएगा। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अवनीश जी के पास में आ जाता हूं। अवनीश जी, बिल्कुल ठीक है, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए इन 20 सालों में या फिर जिस तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, आप जन आक्रोश के जरिए जा रहे हैं, क्या उसमें एक विजन भी कांग्रेस का होगा कि नहीं, अगर इस तरह से जन आक्रोश यात्रा लेकर हम निकले हैं और मेरा विजन ये है, अगर हमारी सरकार आती है तो ये चीजें हमारे साथ में होंगी, ये दोनों साथ चलेंगी कि सिर्फ असंतोष, जन आक्रोश, जनता से जुड़ी हुई चीजें रहेंगी? अवनीश जी। राजेश जी, पिछले जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में 15 महीने काम किया, 2.5 महीने लोकसभा की आचार संहिता रही, निश्चित तौर पे 1 साल या 11 महीने का काम उनको काम करने का मिला। मध्य प्रदेश की जनता ने एक राहत महसूस की। मध्य प्रदेश की जनता को जो पिछले 15 साल में जो कुछ हो रहा था, उनके साथ घटित हो रहा था, उससे एक मुक्ति मिली और राहत की सांस ली थी। जनता ने जनादेश भी दिया था, उन्होंने काम भी किया था। किसान कर्ज माफी को लेकर बहुत बड़ा निर्णय कमलनाथ जी ने लिया था और 27 लाख किसानों का 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, जो कभी नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा कर्जा माफ वो कमलनाथ जी ने किया। पेंशन जो 300 रुपये मिलती थी विगत 15 साल से निराश्रित और सामाजिक सुरक्षा विकलांगों को, उसको 600 रुपये की। कन्यादान विवाह योजना के नाम पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार घोषणा करते थे 24,000 में कुछ नहीं, उसको 51,000 किया। और मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा काम किया, जो आज भी हम जाते हैं, गौशाला निर्माण का काम, 1000 गौशाला बनवाए। गौशाला में गाय के लिए जो 1 रुपये 60 पैसे प्रतिदिन मिलता था, उसको बढ़ा के उन्होंने 20 रुपये किया, जो बाद में भाजपा ने आने के बाद फिर कर दिया। अभी हम रोड पे चलेंगे तो गायें आपको हर जगह ट्रैफिक में मिल जाएंगी, सुरेश जी को मिल जाएंगी, ब्रज गोपाल जी को मिल जाएंगी। जब उदयपुरा ये जाएंगे आएंगे तो देखेंगे बहुत बड़ी परेशानी होती है, लोग एक्सीडेंट में भी खत्म हो रहे हैं और गायें भी लगातार जिस तरीके से दुर्घटना का शिकार हो रही, घायल हो रही, वो भी दम तोड़ती जा रही। तो निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें, सबसे बड़ी बात कमलनाथ जी ने ये की थी, होर्डिंग और विज्ञापन की राजनीति को बंद कर दिया था। जो पूरे भोपाल की सड़कों पे या मध्य प्रदेश में होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी लगा के अपना झूठा प्रसार, जिसने 18 साल काम किया हो, लगातार 4 बार मुख्यमंत्री जो आदमी रहा हो, उसको बताने की जरूरत पड़ रही जनता को, दरवाजे खटखटा के कि मैंने ये तुम्हारे लिए कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए 1000 रुपए लाडली बहना दे दिया, मैंने तुम्हारे किसान 6000 रुपए दे दिया। किसान कोई भिखारी, जनता कोई भिखारी, ये मालिक। लेकिन आप भी तो बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं बता, किसानों की कर्ज माफी में जो कुछ भी आपने किया, हमने आप बता, ऐसा नहीं किया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 15 महीने के काम की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं। कमलनाथ जी का क्या विजन था? इन्वेस्टर मीट के नाम पे जो जापान और अमेरिका में शिवराज सिंह चौहान रोड शो करके हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करते थे, कमलनाथ जी ने भोपाल में बैठ के पूरे उद्योगपतियों को बुला के इन्वेस्टर के माध्यम से बगैर कोई खर्च के एक योजना प्लान की थी, जिसमें मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवकों को 70% मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार की बात की, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, जिस तरीके से बात की थी वो की थी। थोड़ा लोया साहब के बीच में ले लेते, फिर आप लोया साहब, भारतीय जनता पार्टी जो शिवराज छोटी सी बात, लोया साहब को ले लेते हो, कुछ बचाव करेंगे, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता नहीं बता पाएंगे। एक लाइन ले लूंगा, आज आपका जन्मदिन है, आप पार्टी को अलग रखके मैं आता हूँ। लोया साहब बात ले, फिर आपके पास आ जाता हूँ, मैं आता हूँ, आप पार्टी को बचा, सरकार आपसे आऊंगा, आप बेहतर बात कर रहे हैं, अवनीश जी आऊंगा। लोया साहब की छोटी सी बात, जनता चला लेगी, लोया साहब जी सुन लीजिए, कर्मण अवार्ड इस प्रदेश को दिलाया है,
मेरे मध्य प्रदेश का किसान आज ये दुनिया कृषि के कर्मण्य 155 बाद देशों में किसानों धान की बेचता है। मेहनत का आप परिश्रम उसे का है। भिखारी कह रहे हैं। आप तो कुछ नहीं अवनीश दे जी, ये पाए। तो बड़ी शर्म अभी की बात है। इस किसानों पर तो को आप बिजली नहीं माफी मिली। मांगना चाहिए आपको। अब मैं वर्षा आपसे की फिर स्थिति आग्रह में कर रहा हूं, सोयाबीन में इल्ली जो लग शब्द गई, आपने इस्तेमाल धान की किया है वो फसल बड़ा सूख गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने और बिजली नहीं दी। लोकतंत्र में कहने का मतलब ये नहीं होता है कि यदि आप सरकार के तौर ब्रजगोपाल पर जी आप जो किसी की किसानों मदद के कर हक रहे हैं की तो आप बात है उसे वो भिखारी कहिए, कहेंगे। जो मुद्दे नहीं, की ये बात है वो दुर्भाग्यपूर्ण कहिए। मैं फिर से कह रहा हूं। सरकार बाद में, मध्य पहले प्रदेश मध्य का प्रदेश का एक किसान एक आज नागरिक है। संबंध मैं कह सकता हूं कि शिवराज सिंह सुन चौहान जी ने सुन मध्य लीजिए। प्रदेश को अरे 50 अवनीश साल जी, सुन पीछे कर लीजिए। दिया है। आज मध्य जो प्रदेश का किसान राजस्थान की समृद्ध हालत है, जो आज साउथ आज इंडिया मध्य प्रदेश तरीके से का आगे बढ़ा मध्य है, प्रदेश का जिस किसान तरीके से पूरी अन्य दुनिया स्टेट का आगे पेट बढ़े। भरने का काम कर भारतीय रहा है। जनता आज पार्टी ने मध्य 50 प्रदेश साल का मध्य गेहूं प्रदेश पूरे में पीछे मिडिल कर ईस्ट दिया में जा रहा है। है। आज भ्रष्टाचार में मध्य धकेल प्रदेश दिया, का बेरोजगारी चावल में धकेल पूरी दिया, दुनिया में अपनी धूम मचा ब्यूरोक्रेसी रहा हावी हो है। ये गई। धान का कटोरा पूरा हो गया, ये प्रदेश आपका में जमाना तहलका नहीं मचा रहा। हुआ है, जब कहीं मध्य कुछ नहीं प्रदेश बचा है। गेहूं आयात तक जमीनी राज्य था, वो धरातल पे मिला। आपकी योजना है हमने नहीं। गेहूं आप उत्पादन में सिर्फ पंजाब टीवी को और पीछे पेपर छोड़ में दिया प्रदेश घोषणाबाजी के करते किसानों हो। ने। मैं जिस आपसे फिर तरीके कहता से हूं, जन जब आशीर्वाद भी यात्रा प्रदेश के के माध्यम किसान से आप तरक्की चल रहे करते, हो, कांग्रेस मुझे पार्टी को लगता बड़ा है कि ऐतराज सबसे होता है। पहले और गाली आपके मत विधायक रखिए। और मंत्री मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की किसानों हिफाजत को करने गाली की मत बात करो। रखिए। मध्य इनको प्रदेश में हेलमेट किसान का उपलब्ध बेटा करा दो, मुख्यमंत्री है इनको अवनीश 4-4 जी। सिक्योरिटी मैं गार्ड आपसे दे फिर दो। कह रहा हूं, इनको खतरा राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी आपको के कहना कार्यकर्ताओं पड़ेगा। से, आम जनता से। लेकिन चलिए राजेश जी, चलिए अवनीश जी, चलिए आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि अपने विधायकों को, अपनी मंत्रियों को हेलमेट मुहैया करा दो, उनकी सुरक्षा। लेकिन अभी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जब एक जगह पथराव हुआ तो बात यही है कि कांग्रेस की तरफ से पथराव किया गया। एसपीजी वाले और ये थे। देखिए, आपकी सरकार है यहाँ पे, आपकी इंटेलिजेंस आपके, उसके बाद भी यदि कांग्रेस के लोग पथराव कर रहे हैं तो आपको सरकार में रहने का नैतिक दायित्व नहीं है। चलिए एक बात और कर लेता हूं मैं। मुझे लगता है सुरेश शर्मा साहब ने जो बात की थी उसमें से एक बात ले लेता हूं। ठीक है, आपने तमाम सारी चीजें कही कि जिस तरह से 15 महीने की सरकार थी, कुछ चुनाव में समय निकल गया और तमाम चीजें करने के लिए थी। जब आपकी जन आक्रोश यात्रा ऐसे समय निकल रही है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त बचा नहीं हुआ, ये तमाम सारी चीजें, तमाम सारे विजन को लेकर आप तो पहले भी निकल सकते थे अवनीश जी। राजेश जी, यदि 5 साल कमलनाथ जी की सरकार चल जाती और विजन सुरेश जी भी देख लेते और भारतीय जनता पार्टी भी देख लेती जी। मैं कह रहा हूं कि यदि 5 साल सरकार चल जाती तो 20 साल इनका नाम लेने वाला भी नहीं बचता। इनमें जो घबराहट थी, जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया धन बल के आधार पर वोट की सरकार को, वो इनकी एक बेचैनी थी। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, ये जेल जाने से इनको कोई नहीं बचा सकता था। 5 साल के विजन, मैं आपसे कह रहा हूं, जिस तरीके से बेरोजगारों के लिए काम हो रहा था वो देख सकते थे। करप्शन खत्म करने के बाद जवाब दे दीजिए। ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों के बीच में मेहमानों के पास में आना चाहता हूँ। ब्यूरोक्रेट्स और कुछ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मिलकर चलिए जवाब तो ले लें, जवाब ले लें, जवाब ले लें। लोहे साहब जवाब दे दीजिए, जवाब दे दें, भ्रष्टाचार का जवाब दे दें। लोहे साहब को सुनिए, जवाब भी तो ले लें। पड़ेगा। 1 बाय 1 बेहतर सुनना भी तो रहेगा पड़ेगा। जी। आप ये कह सकते वन बाई वन बेहतर रहेगा। 15-16 महीने, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? 15-16 महीने चली, 10 वर्ष में विजय सिंह की सरकार चली। जवाब ले लें। अवनीश जी, आपको सुनना तो अवनीश पड़ेगा। जी, अपनी जवाब ले लें, अवनीश जी, आपको जवाब ले सुनना लें। तो पड़ेगा। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए ना। जवाब ले अरे, लें। अवनीश जी ये जवाब तो ले लें। राजेश जी- अवनीश जी जवाब ये बताइए, सुरेश जी आप बता दो। तो चलिए जवाब तो ले लो। आप सवाल कर रहे हो अवनीश जी, आप सवाल कर रहे हो तो जवाब तो ले लो। बोलेंगे लोहे साहब? मैं बता रहा हूँ 10 वर्ष चली दिग्विजय सिंह की सरकार ने इस प्रदेश को अंधकार में भिजा दिया। सर, इस अवनीश प्रदेश जी, में सड़कों के नाम पे अवनीश जी, जवाब आने दीजिए, जवाब आने सुनना पड़ेगा। दीजिए, जवाब आने दीजिए, आप ही बने। ये फेयर नहीं है, आप डिबेट की मर्यादा का अवनीश जी, जवाब आने दीजिए, फिर बोलिए आप। अवनीश जी, आप सुन लीजिए जी। मैं एक बात और बता रहा हूँ। जी, ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए, अरे अवनीश जी, आप सुन तो लीजिए। हाँ, चलिए आप कह रहे हैं आपकी सरकार 16 महीने की, कमलनाथ की सरकार युवाओं के लिए प्रोग्राम लाई थी। कौन सा प्रोग्राम? अरे आप सुनते नहीं है। सरकार कौन सा प्रोग्राम लाई थी? ये बैंड बजाकर ढोल बजाओ, ये प्रोग्राम लाई थी कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार। उस पर आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगना चाहिए। उसके बदले आप उसको कह रहे हैं कि चलिए युवाओं के चलिए, मैं सीधे लिए सुरेश जी के पास में आता हूं। चलिए अब चलिए, मैं दोनों मेहमानों का मैं यहां पर रुकना चाहूंगा। सुरेश शर्मा साहब, जिस तरह से यात्रा वर्सेस यात्रा चल रही है, जनमानस पे कितना इसका असर, क्योंकि एक लंबा आपका पत्रकारिता का क्षेत्र रहा है, तमाम सारे आपके चुनाव आपने देखे हैं, कितना असर डालती है चीजें जनता के ऊपर? देखिए, 2 प्रकार के मतदाता होते हैं जो राजनीतिक दलों से प्रतिबद्ध होते हैं, इसलिए उन पर तो यात्रा, चाहे जन आक्रोश यात्रा निकल जाए, चाहे जन आशीर्वाद यात्राएं आ जाए, एक दूसरे के समर्थक दलों पर, मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि वो पहले से तय होता है। कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जो हवा के साथ बहते हैं, वो उनका भी एक बड़ा प्रतिशत होता है, कम नहीं होता। वो मुद्दों के आधार पर जो है ये तय करते हैं कि इस बार हमें कांग्रेस को मतदान करना है या भाजपा को मतदान करना है। तो वो मुझे लगता है इस सारी यात्राओं से उनमें प्रभाव पड़ता है। अब 2 बातें इसमें मैं फिर से कह रहा हूं। पहली बात यह है कि
वो काम का मूल्यांकन करते हैं कि भाजपा की सरकार रही, 18 वर्ष सरकार रही, और इसने क्या किया, क्या करना चाहती है, क्या समझ में आ रहा है, वो उसके आधार पर कुछ प्रतिशत वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। यदि नाराजगी होती है, किसी का काम नहीं हुआ, किसी को सम्मान नहीं मिला, किसी को जो है किसी ने के कारण परेशानी हुई, वो कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। अनेकों लोगों को मैंने ऐसा सुना है, मैं रोज सुनता हूं इस टाइप की बात कि यार इससे अच्छा तो कांग्रेस वाले, हम उनको वोट दे देंगे। या कुछ ऐसे लोगों को भी सुनता हूं जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो चाहते हैं भाजपा बनी रहे। तो ये हम सब लोगों के सामने बातें आती हैं, ये बात है। तो एक तो ये सबसे बड़ा पक्ष होता है जिसके अंदर जो फ्लोटिंग जिसको कहते हैं वोटर्स जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा एक मतदाता ऐसा होता है जो साइलेंट रहता है, और उस साइलेंट मतदाता को केवल कार्यकर्ता फेवर में लाते हैं। मैं बार बार आपके चैनल पर या किसी अन्य चैनल पर मैंने ये बात कही है कि जिस राजनीतिक पार्टी के नेता के भाषण के बाद बने टेम्पो को कार्यकर्ता यदि मतदाता के दिमाग में बैठाकर मतदान केंद्र तक ले जाता है, उसके प्रतिशत ज्यादा हो जाता है। ये मैंने बिना किसी भी पक्ष लिए मैंने ये एक ऐसा विश्लेषण दिया है। फिर मैं अब अवनीश जी की एक बात पर आता हूं। मैं आज इस बात से सहमत हूं, या पहले भी मैं सहमत था, मैंने 1-2 चैनल्स पर बोला था कि 20 वर्ष के बाद दिग्विजय सिंह जी की बात करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप ये कहते थे कि 10 वर्ष दिग्विजय सिंह जी ने राज किया, तो उनके राज में उन्हें लगातार काम करके परिणाम देने का पूरा समय मिला जी। आज आपको बीजेपी को 20 साल का मौका दे करके 20 साल में काम करने का, परिणाम देने का मौका मिला है जी। इसलिए आप जो है ये नहीं कह सकते कि उनने बंटा ढार कर दिया था या खराब कर दिया था, इसलिए जो है हम लोग जो है इस योग्य हैं। मुझे ये चलिए सुरेश जी, बेहतर आप बात कर रहे हैं, वक्त की कमी है कि आपने 20 साल आपका शासन रहा है, 18.5 साल आपका शासन रहा है, अपने कामों के जरिए जनता तक पहुंची है। और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जब चुनाव होता है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनता के बीच में पहुंच के जो कुछ आपने किया है वो, या फिर जो कुछ आप करना चाहते हैं वो लेकर जाना ही चाहिए। और दोनों ही दल जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो चुनावी समर है, उस चुनावी समर में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस यात्राओं के जरिए जनता के बीच पहुंचने के लिए आगे बढ़ चली है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।